Alright guys, so in this video we are going to discuss about very simple, very easy and very less time consuming concept that is a correlation diagram of the electrocyclic reaction. Alright, so जैसा कि आपने थंबनेल को देखा होगा, I will teach you about how to find the symmetry of reactant and product without using of energy or lobe diagram of the reactant and product with using a very simple trick. So trick normally ये है जो odd even rule के according है, जो कि रिएक्टेंट के लिए बहुत ही सिंपल है बिकॉज ओनली टर्मिनल कार्बन और फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर are participate to find the symmetry of the reactant, but it will be a little difficulty to find the symmetry for the product because in the product new sigma bond and new pi bond are formed, so there are different type of symmetry and so there are different type of plane and C2 axis of symmetry are present, right? So it will be a little risky to find the symmetry of the product without using a energy on lobe diagram, right? But yes, not impossible. So in this video I will show you about how to find the symmetry of reactant as well as product. All right, एंड जो पिछला वीडियो था कोरिलेशन डायग्राम का, आपने बहुत उसको अच्छा पसंद किया, सो थैंक यू सो मच गाइज. आई होप आपको इस वीडियो को भी इसी तरह से आप पसंद करोगे. सो एंड उस वीडियो में हमने बात की थी 1,3-ब्यूटाडाइन के बारे में बात की थी, ओके, उसका कोरिलेशन डायग्राम के बारे में बताया था. सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1,3,5 हेक्साट्राईन के कोरिलेशन डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं. ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो प्लीज़ वीडियो पूरा देखेगा, यू डेफिनेटली गॉट समथिंग न्यू एंड आई बिलीव मी आफ्टर सीइंग दिस वीडियो यू हैव नो डाउट रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक. ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो एग्जांपल इज दैट 1,3,5 हेक्साट्राईन. ये जो है अपना एग्जांपल है 1,3,5 हेक्साट्राईन. अब हम बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 1,3,5 हेक्साट्राईन की इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग रिएक्शन करवाएंगे और उसके बाद में रिएक्टेंट के लिए और प्रोडक्ट के लिए अपन एनर्जी डायग्राम मैं आपको बताऊंगा. मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में एक्चुअली पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप इसको कम टाइम में किस तरह से आप इसको कर सकते हो. ऑलराइट, ओके फाइन. सो नॉर्मली यहाँ पे अपन बना देते हैं 1,3,5 1 2 3 4 5 6 1,3,5 हेक्साट्राईन. ओके, मैंने कुछ इस तरह से बनाया, आप उसको इस तरह से बना सकते हो. एक्चुअली ये बनाने का मेन रीज़न ये है कि वहाँ पे जब ये पाई बॉन्ड बढ़ेंगे ना, तो पाई बॉन्ड को शो करने के लिए ये जो एक तरीका है वो सबसे बेस्ट रहता है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बताया. आपको जब मैं बताऊँगा इसके एनर्जी डायग्राम पर जब बताऊँगा प्रोडक्ट के, तब आपको समझ में आ जाएगा मैंने ये इसको इस तरह से क्यों बनाया. ऑलराइट, और फिर होगा क्या इसमें, दिस रिएक्शन आर टेक प्लेस बाय थर्मल एज वेल एज फोटोकेमिकल. ये जो रिएक्शन है वो थर्मल भी हो सकती है, फोटोकेमिकल भी हो सकती है, एंड दिस डिपेंड ऑन द टू टाइप ऑफ रोटेशन एंड दिस इज अ कॉन रोटेशन एंड अ डिस रोटेशन. सो बेसिकली कॉन रोटेशन में क्या होता है कि जो लोब है, मान लो ये इनके पॉजिटिव जो इसके कैप लगे हुए ये इनके पॉजिटिव साइन है, तो जो दोनों जो लोब है वो सेम साइड में मूव करते हैं, या तो दोनों क्लॉकवाइज होंगे या दोनों एंटी क्लॉकवाइज होंगे. ऑलराइट, सो दिस टाइप ऑफ रोटेशन इज नोन एज द कॉन रोटेशन. एंड डिस रोटेशन में क्या होता है कि एक का जो लोब है वो अगर इस टाइप से अगर ये आपके क्लॉकवाइज है तो दूसरा आपका एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और आपका ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आपका क्लॉकवाइज. इस तरह से आपके ये रोटेशन होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं डिस रोटेशन. सो डिफरेंट टाइप ऑफ रोटेशन गिव अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन फॉर द रिएक्शन टेक प्लेस. ऑलराइट, सो ये जो रिएक्शन है वो थर्मल और फोटोकेमिकल दोनों टाइप से हो सकती है. अब किस वे में होगा वो सारा अपने यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. So this bond I migrate over here, this bond I migrate over here, and this bond I migrate over here, and we get a cyclic compound that is a cyclohexadiene. Okay, ये अपन को compound मिल जाएगा that is a cyclohexadiene as a product. ओके, तो ये अपन को एज अ प्रोडक्ट मिल गया और ये अपना क्या है, ये आपका है 1,3,5 हेक्साट्राईन है एज अ रिएक्टेंट. ऑलराइट, सो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है. तो अपन को अभी क्या करने वाला है, अपन को अभी क्या करना है कि अपन को कोरिलेशन डायग्राम या इसके प्लॉट करना है. तो अपन क्या करें, नॉर्मली इनके लिए एनर्जी डायग्राम प्लॉट करेंगे और इनके लिए भी एनर्जी डायग्राम प्लॉट करेंगे. ऑलराइट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए. सो फॉर द
ड्रॉ फॉर द ड्रॉइंग ऑफ एनर्जी डायग्राम फॉर द रिएक्टेंट, इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन इसके काउंट कर लो। इसके नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो इसका मतलब यहाँ पे 6 टाइप के एनर्जी लेवल्स बनेंगे, ऑलराइट। और उस ईच एनर्जी लेवल्स में कितने लोब होंगे, तो वो भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन। तो जितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन होते हैं हर एक लेवल में उतने ही लोब्स होते हैं। तो 6 यहाँ पे एनर्जी लेवल बनेंगे और हर एक एनर्जी लेवल में 6 यहाँ पे लोब होंगे फॉर द रिएक्टेंट, ऑलराइट। एंड हाँ, ये भी आपको बता दूं कि आप बिना ड्रॉ किए हुए भी इसकी सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री और मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री फाइंड कर सकते हो। वो भी आपको तरीका बताऊंगा। सो पहले इसका इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, ऑलराइट। एंड प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट में भी जैसे पाई बॉन्ड है, और यहाँ पे जैसे देखें तो यहाँ पे ये इसके न्यू पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, न्यू पाई बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। पाई 1 पाई 2 दे दिया नाम इनका, और इसमें मैंने सिग्मा दे दिया। तो ये जो है मैंने जो ग्रीन कलर में शो की है वो है यहाँ पे न्यू पाई बॉन्ड एंड न्यू सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुए। तो यहाँ पे एक सिग्मा है, इसका एंटी बॉन्डिंग ले लो, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, 2 ये हो गए। पाई 1 एंड पाई 1 स्टार, 2 ये हो गए, 4 हो गए। एंड पाई 2 एंड पाई 2 स्टार, ये 4 और 2 6 हो गए। तो ये आपको इससे भी आपको 6 तरह के अलग स्ट्रक्चर मिलेंगे, लोब मिलेंगे, लोब डायग्राम मिलेंगे। और यहाँ पे भी आपको 6 तरह के एनर्जी लेवल मिलेंगे, यहाँ पे भी 6 तरह के एनर्जी लेवल मिलेंगे। दोनों के C2 एक्सेस को कोरिलेट करेंगे, दोनों के मिरर प्लेन को कोरिलेट करेंगे, और हम फाइंड करेंगे कौन सा नाइसली कोरिलेशन है और कौन सा नाइसली कोरिलेशन नहीं है। अभी आपको बताऊंगा नाइसली कोरिलेशन क्या होता है, ऑलराइट। तो अभी क्या करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ और एनर्जी डायग्राम यहाँ पे इनकी जो दोनों के लिए जो एनर्जी डायग्राम है वो मैं प्लॉट कर लेता हूँ, राइट। सो वीडियो को मैं पॉज कर लेता हूँ और फिर मैं ड्रॉ करता हूँ। तो इससे क्या होगा, टाइम ज़्यादा वीडियो लेंथ ही नहीं होगा, ऑलराइट। सो मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। सो गाइज, मैंने यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे एनर्जी लेवल डायग्राम बना दिए हैं फॉर द 135 हेक्साट्राइन एंड द साइक्लोहेक्साडाइन और डाइन के लिए, ऑलराइट। सो अब हम क्या करते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन किस तरह से पुट करने हैं उसके बारे में यहाँ पे अपन बताते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक और इवन जो रूल है वो आपको बता देता हूँ, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप उस वीडियो को अच्छे से देखिए, वो भी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ऑलराइट। सो नॉर्मली ऑड इवन रूल क्या है कि अगर आपका साई ऑड है और अगर आपका साई इवन है, राइट, तो अगर आपका साई ऑड है इसका मतलब वहां पे आपका कौन सा सिमेट्री होगा, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। और मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसका मतलब आपके जो लोब है, फ्रंटियल लोब है, राइट, जो टर्मिनल कार्बन के लोब है उनके ऊपर सेम साइन पुट करना पड़ेगा, ऐसा, ऑलराइट। तो ये इसमें मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, प्रेजेंट होगी। दूसरी बात करते हैं इवन रूल के लिए। तो इवन रूल में क्या होता है, वहां पे आपको C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री मिलती है और C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री में टर्मिनल कार्बन के लोब का साइन ऑपोजिट होता है, सेम साइड। ये चीज़ याद रखना, बस ये चीज़ याद हो गई, आपका कोरिलेशन पूरा कंप्लीट हो गया, राइट। और ओके फाइन। सो ये आपके नॉर्मली आप कर सकते हैं। और वो तो आपको पता ही होगा, सिग्मा बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग होता है सेम लोब से। जैसे ये सिग्मा है तो इसका अगर सेम लोब से करवा दे, प्लस से करवा देते, ये सिग्मा हो जाएगा। अगर इसका प्लस माइनस से करवा दिया होता तो ये सिग्मा स्टार बन जाएगा। पाई का भी ऐसा ही है, प्लस से करवा दो, है ना, वहाँ पे क्या होगा, फेस टू फेस होगा, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। प्लस से प्लस वाला करवा दो, ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पाई होगा। इसका पाई स्टार करना है तो नॉर्मली अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस, इसका ओवरलैपिंग करवा दो तो ये आपका पाई स्टार हो जाएगा, जो कि आपके प्रोडक्ट के लिए है, राइट। तो ये चीज़ें कुछ है वो आपको समझनी पड़ती है। पहले ये प्लस साइन जनरेट करने से पहले अपन को यहाँ पे ये समझना पड़ता है। आई थिंक मैंने आपको बता दिया, ऑलराइट। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सो अपन क्या करते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं और फिर अपन अच्छे से बात करते हैं फॉर पुटिंग द प्लस एंड माइनस साइन इन द एनर्जी डायग्राम। सो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए जरा यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा साई 1 है, और देखो यहाँ पे साई 1 है, इसका मतलब यहाँ पे जो है कितने बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग, 4 बॉन्डिंग एंड 5 बॉन्डिंग, यहाँ पे 5 बॉन्डिंग हो सकते हैं। और ये हमेशा याद रखिए, जहाँ पे जितने कार्बन होते हैं उस कार्बन को n सपोज कर लो, और देखो नंबर ऑफ कार्बन जो है, नंबर ऑफ कार्बन को n सपोज कर लो, तो उसके जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग होते हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमम बॉन्डिंग होते हैं वो हमेशा n-1 में आपको मिलेंगे, मतलब एक कम मिलेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो आपको बॉन्डिंग कितने मिलेंगे, 5 मिलेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो आपको बॉन्डिंग कितने मिलेंगे, 3 बॉन्डिंग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये भी आप चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे पहले मैं बात कर लेता हूँ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं बॉन्डिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कितने बॉन्डिंग मिलेंगे, 5 बॉन्डिंग एंड 0 एंटी बॉन्डिंग।
ये चीज़ अपन यहाँ पे कह सकते हैं। ऑलराइट, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 4 बॉन्डिंग एक कम कर लो, 4 बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग को बढ़ा दो, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग हमेशा आपके 5 रहने चाहिए। अब ये चीज़ हमेशा याद रखना। यहाँ पे बात करें तो 3 बॉन्डिंग एंड और कितने, इसमें एक एक्स्ट्रा कर लो, 2 एंटी बॉन्डिंग, 5 हो गए। इसमें 2 बॉन्डिंग एंड 3 एंटी बॉन्डिंग, इसमें 1 बॉन्डिंग एंड 4 एंटी बॉन्डिंग, और इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आपके बन जाएगा ये कितना 0 बॉन्डिंग एंड 5 एंटी बॉन्डिंग, ये आपका बन जाएगा। ऑलराइट, और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा हाई होती है, सो सबसे ज़्यादा एंटी बॉन्डिंग इसके थे, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे हाई करती। इस तरह से अपन यहाँ पे बात की। ऑलराइट, चलिए अब हम बढ़ते इसमें प्लस माइनस साइन पढ़ते हैं, फिल करते हैं। तो वो किस तरह से करेंगे, साई 1 आ गया है, 1 का मतलब आपके कौन सा है, ऑड है, इवन है, ऑड है, ऑब्वियसली ऑड है, और ऑड में आपके मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, इसका मतलब प्लस साइन यहाँ पे होगा, तो इसके टर्मिनल दूसरे टर्मिनल पे भी क्या होगा, प्लस साइन होगा। ये अपनी चीज़ यहाँ पे पता कर ली। वैसे यही 2 चीज़ आपको आनी चाहिए, अंदर आपको नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कई डिफिकल्टी फेस नहीं होगी। ऑलराइट, बट मैं आपको बता दूं अंदर भी किस तरह से बढ़ते हैं। 5 बॉन्डिंग करने हैं, सो 1 बॉन्डिंग, ये हो गया 1 बॉन्डिंग, ये 2 बॉन्डिंग हो गया, ये 3 बॉन्डिंग हो गया, ये 4 बॉन्डिंग हो गया, और ये 5 बॉन्डिंग हो गया, नीचे भी इस तरह से। ऑलराइट, यहाँ पे बात करते हैं 4 बॉन्डिंग करने का है, और 4 बॉन्डिंग है, बट यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 का मतलब क्या है, इवन है, इवन मतलब C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब जो टर्मिनल वाले के जो पॉजिटिव लोब है और नेगेटिव लोब है वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी। यही यहाँ पे मेन चीज़ है। अंदर चाहे आपको आया नहीं आया उससे मतलब नहीं है। टर्मिनल कार्बन का फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटर में आप किस तरह से प्लस और माइनस साइन फिल किए हुए, वो यहाँ पे बहुत ही मेन पार्ट है। राइट, सो यहाँ पे साइड 2 है, मतलब इसका अगर प्लस मैं यहाँ पे पुट करा तो इसका प्लस मुझे यहाँ पुट करना पड़ेगा, इस तरह से ये दोनों ऑपोजिट हो गए। ऑलराइट, 4 बॉन्डिंग करने हैं, सिंपल सा 1 बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग एंड 4 बॉन्डिंग, और ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग बन गया। बड़ा सिंपल है भाई ये तो, ठीक है। एंड साइड 3 के बारे में बात करते हैं। 3 है, क्या है, ऑड है, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो प्लस साइन माइनस, यहाँ पे भी माइनस लगा दो। 3 बॉन्डिंग करनी है, ठीक है भाई, 1 बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग, 1 बॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग, माइनस लगा दो, 1 एंटी बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको अपन यहाँ पे समझ सकते हैं। ऑलराइट, फिर बात करते हैं साई 4 के बारे में। साई 4 है, इवन है तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सो प्लस यहाँ पे तो इसका प्लस यहाँ पे, इसका माइनस यहाँ पे, इसका माइनस यहाँ पे। 2 बॉन्डिंग करने हैं, 1 बॉन्डिंग और 2 बॉन्डिंग, ये कर दिया, माइनस लगा दो, प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, माइनस लगा दो, 1 एंटी बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग हो गया, 3 एंटी बॉन्डिंग और 2 बॉन्डिंग हो गया। बड़ा सिंपल सा है, तो छोटा बच्चा भी कर सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे बात करते हैं साई 5 के बारे में बात करते हैं। 5 क्या है, 5 आपका ऑड नंबर है, और ऑड नंबर में पॉजिटिव है अप साइड, इसका भी पॉजिटिव अप साइड, दोनों का पॉजिटिव अप साइड पे रहेगा। 1 ही बॉन्डिंग करनी है, ये बॉन्डिंग हो गया, बाकी सबको एंटी बॉन्डिंग कर दो, ये बना दिया एंटी बॉन्डिंग। वेरी सिंपल, राइट। सो अगर बात करते हैं साई 6 के बारे में, तो साई 6 में क्या है, आपका C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, सो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस यहाँ पे, माइनस यहाँ पे, सब के सब एंटी बॉन्डिंग कर दो, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ओके खत्म हो गया भाई। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने ये सारा फिल कर दिया, राइट। और सबसे इसका सिंपल ट्रिक क्या है, आपको अगर पता नहीं है पर आपको बस साई 1 साई 2 साई 3 का पता होगा कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो उस नंबर ऑफ कार्बन, जैसे मान लो आपको पूछा बताओ कि साई 3 का क्या होगा, तो साई 3 का मतलब क्या है, ऑड है, ऑड में क्या होगा, मेरे प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, इसका मतलब क्या होगा, दोनों के जो प्लस साइन है वो अप साइड, दोनों के नेगेटिव साइन है वो आपके डाउन साइड होगा। इसी तरह से आपको पूछिए, बताओ कि भाई मेरे पास 8 कार्बन वाला कुछ कंपाउंड है, उसमें बताओ कि साई 7 क्या होगा, 7 नंबर क्या है, ऑड नंबर है, इसका डेफिनेटली मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। इस तरह से भी आपको इसको फाइंड कर सकते हो। तो ये तो अपन ने बात कर ली फॉर द रिएक्टेंट। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट में किस तरह से बात करनी है। तो देखो, इस प्रोडक्ट को जो मैंने बनाया है, इसमें मैंने सबसे जो लोअर एनर्जी वाला सिग्मा है उसको सबसे नीचे रखा है, सबसे हाईएस्ट जो है यहाँ पे नहीं लिखा, ओके कोई बात नहीं। सो यहाँ पे पाई 1 स्टार एंड यहाँ पे आपका पाई 2 स्टार और यहाँ पे सिग्मा स्टार, ओके। सो ये मैंने सिग्मा स्टार की जो है एंटी बॉन्डिंग वो एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है, इसलिए इसको मैंने सबसे ऊपर रख दिया। अब चलिए इसमें अपन बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को देखते हैं। अब यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग हो रहा है, और बॉन्डिंग जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, बॉन्डिंग का मतलब सेम जो साइन के लोब होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं एंड दे फॉर्म अ बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली यहाँ पे प्लस प्लस साइन ने ओवरलैप कर दिया और यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया। यहाँ पे साई 2 है और पाई 1 बॉन्डिंग हो रहा है, पाई बॉन्डिंग हो रहा है, सो प्लस प्लस
वन पाई बॉन्डिंग एंड देयर इज ऑल्सो प्लस एंड प्लस, सेकंड पाई बॉन्डिंग, ये अपने बॉन्डिंग हो गया। यहाँ पे आपका पाई टू, तो सेम तो लिख नहीं सकते, थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। डिफरेंट ये कर लेते ना कि प्लस प्लस यहाँ पे दे दो और यहाँ पे माइनस माइनस दे दो, लो ये भी पाई बॉन्डिंग। इससे अपन को मतलब नहीं है कि बीच में यहाँ पे जो है वो आपका ये एंटी बॉन्डिंग, उससे मतलब कि एक्चुअली पाई यहाँ पे और यहाँ पे है ना, इसलिए अपन को देखना है। यहाँ पे भी बॉन्डिंग हो गया, ऑलराइट, और यहाँ पे बॉन्डिंग हो गया, ठीक है। इसे ऑपोजिट साइन को लिख देते हैं नीचे, ओके फाइन। सो ये आपके हो गए बॉन्डिंग का हो गया। अब हम बात करते हैं साई 4 के बारे में। यहाँ पे पाई 1 स्टार है, पाई 1 स्टार का मतलब क्या हो गया, आपका पाई बॉन्ड है लेकिन एंटी बॉन्डिंग है, राइट। सो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, देखो ये भी एंटी बॉन्डिंग और ये भी आपका एंटी बॉन्डिंग हो गया, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं। इसका ऑपोजिट साइन अपन नीचे लिख देते हैं इस तरह से, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, इसके भी ऑपोजिट साइन नीचे लिख दो बोले, ऑलराइट। सो यहाँ पे अगर बात करते हैं पाई 2 स्टार में, तो पाई 2 स्टार का एंटीबॉडी लेना है, आई मीन पाई 2 का एंटीबॉडी लेना है। तो प्लस माइनस एंड देयर इज प्लस माइनस, इसके ऑपोजिट साइन को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ओके। सो ये आपका हो गया पाई 2 स्टार का हो गया, ठीक है। आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। आप आई होप आपको ये तो पूरा समझ में आ रहा होगा, बड़ा सिंपल सा है, जस्ट एंटीबॉन्डिंग करना है आपको एक अलग वे में। सो यहाँ पे अगर सिग्मा स्टार के बारे में बात करते तो एक प्लस साइन यहाँ पे, माइनस साइन यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे प्लस और माइनस करके मैंने इसको एंटी बॉन्डिंग में जनरेट कर दिया। तो ये हो गया कंप्लीट फॉर द प्रोडक्ट, ओके। कैप गिर रहा है, ओके। सो ये आपका एनर्जी डायग्राम हो गया फॉर द प्रोडक्ट और फॉर द रिएक्टेंट, और ये अपना कंप्लीट करती है, राइट। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड C2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करते हैं और उसको अपन आपस में करते हैं कोरिलेट। सो सबसे पहले हम बात करना पसंद करेंगे मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑलराइट। चलिए बात करते हैं। सो सबसे पहले अपन बात करते हैं मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में। मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट से लिख देता हूँ साई 6, साई 5, साई 4, साई 3, साई 2, साई 1, ऑलराइट। और यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे स्पीड से लिख देते हैं फॉर द प्रोडक्ट, ओके। साई 3, साई 2 एंड साई 1। ये किसके लिए है, ये आपके है 1, 3, 5 हेक्सा ट्राई, इनके लिए है। ये किसके लिए है, ये आपके है साइक्लो हेक्सा डाइन के लिए है। ये क्या है, ये आपका रिएक्टेंट है। ये क्या है, ये आपका और मेरा भी प्रोडक्ट है, ऑलराइट। चलो ठीक है, ये हो गया, ऑलराइट। सो नाउ अब हम बात करते हैं इनके मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में, ऑलराइट। सो बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे देखिए जरा, मैं इसको बिना देखे आपको ये सब मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री सिखा दूंगा किस तरह से। बड़ा सिंपल है। साई 1 है, 1 का मतलब ऑड है, ऑड में मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, सिंपल सी बात है, इनको देखने की जरूरत नहीं। जहाँ पे अगर आपको कोरिलेशन डायग्राम बनाने में एनर्जी डायग्राम की जरूरत चाहिए तो वहाँ पे एक्चुअली ये एमएससी में भी, आई थिंक एमएससी 3rd सेम या 4th सेम में भी ये कुछ इसके आते हैं क्वेश्चंस वगैरह। तो वहाँ पे आपको साफ साफ लिखा होता है ब्रीफली एक्सप्लेन विद द एनर्जी डायग्राम, तो वहाँ पे आपको ये एनर्जी डायग्राम बनाना है। लेकिन अगर आपको ओनली कोरिलेशन डायग्राम के बारे में बता रहे हैं कि बताओ कि एक्सप्लेन करो कि इसका किस तरह से रिएक्शन पॉसिबल है थर्मली एंड फोटोकेमिकली, तो वहाँ पे आप नॉर्मली इस तरह से ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। तो साई 1 है, इसका मतलब ये मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, तो यहाँ पे ये सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ ताकि ये सुविधा रहे, ऑलराइट। सो यहाँ पे ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। साई 2 है मतलब एसिमेट्रिकल हो जाएगा, ये आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा ऑड नंबर। इवन में क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल, ऑड सिमेट्रिकल, इवन एसिमेट्रिकल, वेरी सिंपल, ऑलराइट। सो हम बात करते हैं मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके बारे में। अब यहाँ पे मैंने जो बोला था डिफिकल्टी वो यही है कि यहाँ पे जो प्लेन है वो कुछ इस तरह से अपन को यहाँ पे प्लेन डालने का, राइट। देखो तो यहाँ पे मैं प्लेन डालता हूँ, ये मैंने प्लेन डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या, अब यहाँ पे मैंने प्लेन डाला तो क्या जब यहाँ पे जब मिरर रखेंगे उस मिरर में क्या ये दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, सेम दिखेगा। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपका हो गया सिमेट्रिकल हो गया, ओके। गाय माता आगे है, सो ये साउंड प्रोड्यूस हुआ, ऑलराइट। सो ये सिमेट्रिकल हो गए। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये भी आप देख सकते हो प्लस 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 क्या है, सिमेट्रिकल है। ये भी क्या है, सिमेट्रिकल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्लस प्लस और माइनस माइनस, ये आपका एसिमेट्रिकल हो गया,
और यहाँ पे अगर आप देखना पसंद करोगे तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस सिमेट्रिकल हो गया, प्लस माइनस एंड प्लस माइनस एसिमेट्रिकल हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस एसिमेट्रिकल हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री लिख दी। ऑलराइट, ये काम हो गया। अब उसके बाद में अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं, 3 यहाँ पे स्टेज दे देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। इसमें जो है ये आपका 4m+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। तो मैंने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ दिए और यहाँ पे भी मैंने इस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। अब देखिए गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें 2 टुकड़े कर दिए हैं। ये जो है नीचे वाला, ये तो ग्राउंड स्टेट के लिए है और ये एक्साइटेड स्टेट के लिए। ऑलराइट, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट, सो अभी बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हमको क्या करना है कि जो सिमेट्रिकल है उसको सिमेट्रिकल से को रिलेट करना है। ऑलराइट, और ये सिमेट्रिकल को इस सिमेट्रिकल से भी कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो आप रिएक्टेंट का जो सिमेट्रिकल से, आपके प्रोडक्ट के जो सिमेट्रिकल से आप कोरिलेट कर रहे हो, तो उसमें सबसे लोअर एनर्जी वाले को करना है सबसे पहले। तो सिमेट्रिकल का इससे भी कर सकते थे और इससे भी कर सकते थे, लेकिन किससे करेंगे, इससे करेंगे, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है हायर एज कम्पेयर टू इससे। ऑलराइट, सो ये यहाँ पे जो है एनर्जी लेवल है इस तरह से है। ऑलराइट, ये भी आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे जो एनर्जी लेवल है वो कुछ अप साइड में है। ऑलराइट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए। तो ये जो है वो यहाँ पे इस तरह से कोरिलेट हो जाएगा। यहाँ पे आप ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। ऑलराइट, ये तो आपके कोरिलेट हो गया। ऑलराइट, अब साइड 2 का जो है एसिमेट्रिकल है, वो इससे तो हो नहीं सकता, सिमेट्रिकल है, इसलिए इससे ऊपर जाओ एसिमेट्रिकल, तो ये इससे कोरिलेट हो जाएगा। बहुत सिंपल। ऑलराइट, अब इसका जो सिमेट्रिकल है वो इसके सिमेट्रिकल से हो जाएगा। सबसे मैंने क्या बोला, सबसे लोअर एनर्जी, ये अभी बचा हुआ है तो ये इससे कोरिलेट हो जाएगा। तो इसने इसको इसके साथ में कोरिलेट कर दिया। अब कुछ बचा है, अब कोई नहीं बचा, इसका मतलब कोरिलेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो कोरिलेशन है वो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे नाइसली कोरिलेट टू ईच अदर, ये जो है आपके अच्छे से कोरिलेट आपस में हो गए हैं। अब ये जो कोरिलेशन है आप देख सकते हो ओनली ग्राउंड स्टेट में कंप्लीट हो गया है, एक्साइटेड स्टेट में कंप्लीट एक्साइटेड स्टेट की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका मतलब जब एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन्स भी, जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेशन हुआ ही नहीं है, इसका मतलब वो रिएक्शन आपके किस स्टेट में पॉसिबल हो गई है, वो रिएक्शन आपके ग्राउंड स्टेट में पॉसिबल हो गई है। और ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या हो गया, वो रिएक्शन आपके थर्मली पॉसिबल हो गई है। ये इसका कंक्लूजन निकला। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लेते हो मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री तो वो रिएक्शन होती है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। और सिस्टम आपका कौन सा है, सिस्टम है आपका 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है। इसका मतलब कंक्लूजन ये हुआ कि 4m+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इफ द रिएक्शन टेक प्लेस थर्मली, इट मीन्स अ मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री। और मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब होता है डिसरोटेशन। सो इसका मतलब क्या हो गया कि डिसरोटेशन टेक प्लेस बाय थर्मल कंडीशन फॉर 4m+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, राइट। तो अगर आपको 4m+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम दिया गया है तो उसके लिए अगर आप थर्मली उस रिएक्शन को पॉसिबल करवा रहे हो तो वहां पे कौन सा रोटेशन होगा, डिसरोटेशन होगा। ये अपन ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका मतलब अगर मैं वुडवर्ड हाफमैन का जो सिलेक्शन रूल है, उस सिलेक्शन रूल को अगर मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से अगर लिखता हो और आपको बताता हो कि अपन ने प्रूफ कर रहे हैं वो सिलेक्शन रूल क्या है, तो आप इसको समझ जाओगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया है सिस्टम, यहाँ पे लिख दिया थर्मल कंडीशन और यहाँ पे लिख दिया फोटोकेमिकल कंडीशन, और यहाँ पे सिस्टम पे 2 सिस्टम कर दिए, 4n सिस्टम एंड 4m+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब यहाँ पे अपन 4n सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहे। 4n के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप अच्छे से देख लेना, राइट। सो यहाँ पे वैसे 4n में यहाँ पे कौन रोटेशन है और यहाँ पे क्या है, डिस रोटेशन, वो आप इसको अच्छे से देख लेना। अभी अपन को यहाँ पे क्या मिला है कि यहाँ पे अगर अपन देखें तो डिस रोटेशन जो है वो अपन को मिला है थर्मल। इसका मतलब आपके थर्मल जो है वो क्या होगा, यहाँ पे डिस रोटेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है आपका डिस रोटेशन हुआ। ऑलराइट, तो ये चीज़ होगी कंप्लीट। अब हम बात करते हैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। ऑलराइट, ओके फाइन। सो इसको मैं मिटा देता हूँ और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट गाइस, ऑलराइट गाइस, सो बात करते हैं अपन C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अब की बार अपन ने लिया है C2
एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऑलराइट, सो देखो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है, विदाउट इसको देखे हुए आप इसको बता सकते हो कौन सा सिमेट्रिकल होगा, कौन सा सिमेट्रिकल नहीं होगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका जो साइन नंबर है वो अगर इवन है तो वो सिमेट्रिकल होगा, अगर इवन नहीं ऑड है तो वो सिंपल क्या होगा, एसिमेट्रिकल होगा। तो इस तरह से मैं इसको लिख देता हूँ, तो यहाँ पे साई 1 है मतलब एसिमेट्रिकल हो गया, साई 2 है मतलब सिमेट्रिकल हो गया, साई 3 है मतलब एसिमेट्रिकल हो गया, ये सिमेट्रिकल हो गया, ये एसिमेट्रिकल हो गया, ये आपका सिमेट्रिकल हो गया। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, विदाउट ड्रॉइंग दिस डायग्राम, राइट। लेकिन जब जरूरत पड़े, जब आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको ड्रॉ करना, तो आपको इसको ड्रॉ कर लेना, ड्रॉ करना भी आपको मैंने सिखा दिया। ऑलराइट, एंड फिर बात करते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में। तो प्रोडक्ट में एक्चुअली थोड़ा ड्रॉ कर ही लेना, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर बात करते हैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में, तो अब इसको अच्छे से देखना। अगर इसको मैं इस तरह से यहाँ से, अगर इसको मैं यहाँ से पकड़ के इस तरह से अगर मैं रोटेट करवाऊँ, इस तरह से इसको मैं रोटेट करवाऊँ, तो ये जो घूम के यहाँ पे आएगा, ये घूम के यहाँ पे आएगा, और प्लस प्लस वही के वही रहेंगे। इसका मतलब आपको क्या मिल रहा है, सिमेट्रिकल मिल रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका सिमेट्रिकल हो गया। बड़ा सिंपल सा है। अब तो बड़ा सिंपल, देखो यहाँ पे जो है प्लस प्लस साइन दिख रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एसिमेट्रिकल हो गया। ये आप यहाँ पे सिंपल ट्रिक यूज कर सकते हो कि अगर सेम मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, वहाँ पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एसिमेट्रिकल होगा। तो ये क्या हो गया, आपका एसिमेट्रिकल हो गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे माइनस माइनस साइन प्लस साइन, तो ये भी क्या है, मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, तो C2 एक्सिस क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस प्लस अभी हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। ये बड़ा प्यारा सा था, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं इसके बारे में, तो प्लस, एक सेकेंड, अपन ने कुछ मिस्टेक को कुछ मिस कर दिया। इसका हो गया ये, इसका प्लस प्लस, ये एसिमेट्रिकल हो गया। माइनस प्लस, ओहो, साई 3 में क्या था, साई 3 में सिमेट्रिकल था। साई 4 जो था माइनस माइनस, वो आपका एसिमेट्रिकल था। साई 5 जो है प्लस माइनस, ये भी आपका सिमेट्रिकल है। और साई 6 है, वो भी आपका क्या है, एसिमेट्रिकल है। क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें घुमाएंगे ना तो प्लस इधर आएगा और माइनस इधर आएगा, जो कि सेम नहीं होगा, तो एसिमेट्रिकल है। तो ये मैंने सिंपल सी थिंग यहाँ पे भर दिया है। और ये जो है आपके ग्राउंड स्टेट है और ये इसका एक्साइटेड स्टेट है। ऑलराइट, इतना अपन ने कर दिया। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, इसको वापस कोरिलेट करते हैं। ऑलराइट, एसिमेट्रिक पहले इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं, तो अपन नॉर्मली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भर देते हैं। बड़ा सिंपल सा, बड़ा प्यारा सा टॉपिक को पढ़ते हुए ये मैंने भर दिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भर दिए लाइक दिस। ऑलराइट, सो अब हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स को आपस में कोरिलेट करते हैं। तो अब देखिए, इसमें अच्छे से देखना जरा, यहाँ पे ट्विस्ट जनरेट होगा। इस एसिमेट्रिकल को सिमेट्रिकल से तो कर नहीं सकता, इसको एसिमेट्रिकल से करना पड़ेगा। तो इसको मैंने कोरिलेट कर दिया इससे, ये हो गया कोरिलेट। अब इस सिमेट्रिकल को मैंने इससे कोरिलेट कर दिया इससे, चलो इसका तो काम हो गया कंप्लीट। बट अगर इसके बारे में बात करें तो साई 3 का जो एसिमेट्रिकल है वो इससे तो हो नहीं सकता। तो इसको अपन किससे करेंगे, इससे करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो किससे करेंगे। तो एक्चुअली फिर क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के आपके नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएगा। तो एक्चुअली क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है साई 3 के, वो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएगा। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ आपके इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और यहाँ पे जो है नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिल जाएगा। ऑलराइट, और फिर ये जो है इससे कोरिलेट हो जाएगा और ये सिमेट्रिकल इससे जो बाकी बचा था नीचे उससे आपके कोरिलेट हो जाएगा। और इस तरह से आपको आपके C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री में भी आपको नाइसली कोरिलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे नाइसली कोरिलेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर के नेक्स्ट लेवल में पहुंच गया है, इसलिए यहाँ पे जो है रिएक्शन थर्मली पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो रिएक्शन है वो फोटोकेमिकली पॉसिबल है। सो ये जो रिएक्शन है वो किस में पॉसिबल है, आपके फोटोकेमिकली रिएक्शन टेक प्लेस होगी। और कौन सी सिमेट्री है, यहाँ पे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और जब C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है, इसका मतलब वहाँ पे कौन सा रोटेशन होता है, और C2 एक्सिस सिमेट्री में आप कह सकते हो कि वहाँ पे कौन रोटेशन होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कौन सा रोटेशन होगा, कौन रोटेशन होगा। तो आप कह सकते हो कि कौन रोटेशन फोटोकेमिकली, और सिस्टम कौन सा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये इसका कंक्लूजन निकला कि अगर आपके पास में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और रिएक्शन को अगर फोटोकेमिकली आप पॉसिबल करवा रहे हो, तो वहां पे कौन सा रोटेशन करना पड़ेगा, वहां पे कौन रोटेशन करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरह से अपन यहाँ पे
लिख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन हो जाएगा। तो ये आपका मैंने वुडवर्ड हाफमैन सिलेक्शन रूल जो है उसको भी मैंने टोटली यहाँ पे प्रूफ करवा दिया, राइट। सो ये बड़ा सिंपल वे में आपको मैंने पूरा अच्छे से हिंदी में आपको अच्छे से मैंने बता दिया है। सो इस तरह से आप इसका क्वेश्चन डायग्राम जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरह से कौन सा सिंपल वे में यूज किया है, और एक्चुअली जो सिंपल तरीका है लेस टाइम कंज्यूमिंग कॉन्सेप्ट जो है वो यही है कि इसमें ऑड इवन रूल को यहाँ पे अप्लाई कर दो, यहाँ पे भी सेम जहाँ पे मिरर दिखे वहाँ पे C2 को एब्सेंट कर दो, राइट। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, राइट। बट फॉर द MSc एग्जाम वहाँ पे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, वहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ता है विद द एनर्जी डायग्राम, तो वहाँ पे आपको ये पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो। और अगर आप इसको फॉरेन सिस्टम के लिए अगर देखना चाहते हो तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाइए उस वीडियो पे और आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो वहाँ पे भी आपको क्वांटिटीज मैंने वहाँ पे प्रूव करवाया हुआ, ऑलराइट। सो आई होप आपको ये पूरा कोरिलेशन डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आया है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, राइट। एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले टू मेक अ लॉट्स वीडियो रिगार्डिंग टू वेरी नाइस टॉपिक, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच गाइड, टेक केयर, बाय।